मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम आपको इक्लेसिया टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। हम एक नए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके सवालात हमारी जुबानी, और आज का हमारा उन्वान, हमारा टॉपिक रोजा क्या है या हकीकी रोजा। आए उससे पहले हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। कदूस मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, मेरे खुदावंद इस सेशन के लिए कि तूने हमें वक्त मुहैया किया ताकि तेरे कलाम को तुझे जाने और पढ़े। मेरे खुदावंद, इसमें तुम्हारी रहनुमाई करना, हिफाजत और निगहबानी, अपने पाक कलाम के भेद हमें देना मेरे खुदावंद, तक तुझे जाने और पहचाने और तेरी खिदमत करने वाले बने। मसीह यस्सु के नाम से मांग लेते पा लेते हैं, आमीन। आज हमारे साथ खुदावंद के खादिम पादरी उबैद मोरस मौजूद हैं। आए हम उनसे रोजे के मुतालिक सीखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। बहुत खुशी हुई है आज आपके स्टूडियो में आके, और ये प्रोग्राम का जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है, आपके सवाल हमारी जुबानी, तो मिलकर खुद के जिंदा कलाम को सीखते हैं। जी। आज का हमारा पहला सवाल, लोगों हमें ये जानने की जरूरत है कि रोजा क्या है। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बनी इस्राइल कौम रोज़ा रखते थे, दीगर अक़वाम के लोग रोज़ा रखते हैं, फरीसी भी रोज़ा रखते हैं। तो मसीही रोज़ा क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर अपने शागिर्दों को सिखाया। पहली बात जो मैं रोज़े के मुताल्लिक़ बताना चाहता हूँ कि रोज़ा उन 3 पोशीदा चीज़ों में से एक है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए सिखाया, जैसे खैरात जी, पोशीदगी में उसका अजर है, दुआ, और फिर तीसरा है रोज़ा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना जैसे रियाकार करते हैं, बल्कि ये कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जाने। तो रोज़ा एक इबादत है, खास इबादत है, और ये एक ऐसी इबादत है जिसमें 2 लोग, जिसके लिए रोजा रखा जाता है और जो रोजा रखता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये है अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये अपनी जान की ये कुर्बानी है जो खुदा के ज़रिए हम नजर करते हैं, दुख उठाकर, दुख अपनी जान को देते हुए खुदा के सूर की रहसारी करना, ताकि उसके साथ हमारी रफाकत जो है वो ना सिर्फ कायम हो बल्कि मजबूत हो, वो ताल्लुक जो है वो ज्यादा मजबूत हो, गहरा हो। तो ये है उर्फ़ आम में लोग जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं जी, और इस तरह एक खास दरानिये के बाद वो फिर खाते हैं, और उस दरानियों को जिसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है, उर्फ़ आम में लोग उसको रोज़ा कहते हैं। तो रोज़े के लिए इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है सोम इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह अरबी में भी लफ्ज़ बिल्कुल उसी तरह सोम इस्तेमाल हुआ है जी। अंग्रेजी ज़बान में इसको फास्ट कहते हैं, और फास्ट जिसका मतलब बांधना भी है और जिसका मतलब तेज होना, तेज हो जाना भी है। तो ये उलमा जो है वो ये कहते हैं कि रोज़े का मतलब जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल वो ये है कि बदी की बातों को बांधना, रुक जाना, उनको बांध देना, उनसे अपने आप को रोकना, और खुदा के कामों में तेज हो जाना, और अपनी जान को दुख देकर खुदा के ज़ुल्म की रियाज़ारी करना किसी मकसद के लिए। तो ये है जो खुदा का ज़िंदा कलाम हमें बताता है कि हम अपनी जान को दुख देकर खुदा उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए, उसके साथ अपना ताल्लुक गहरा और मजबूत करने के लिए हम रोज़े में होकर उनके साथ दुआ करें। तो ये एक इबादत का एक पाक ये हिस्सा है, एक तरह की ये पाक इबादत है जो हम खुदा उनके रोज़ा रखते हैं। सही। तो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनको टाइमिंग, वक्त का
नहीं पता चलता कि रोज़ा कब रखना है और कब खोलना है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारा रोज़ा जो वो 8 पहर का है, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो 4 पहर का रोज़ा रखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि कलाम खुदा की रोशनी में पहली बात तो ये है कि जब रोज़ा इख्तियारी है, हम पर फर्ज नहीं है, हम पर फर्ज नहीं है, इख्तियारी है, तो उसके लिए अगर टाइम की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि कलाम खुदा में तो जो वक्त है वो है शाम से शाम तक, जी, जो उर्फ़ आम में 8 पहर कहा जाता है, क्योंकि 3 घंटे का एक पहर होता है जी। और 4 पहर हैं दिन के और 4 पहर हैं रात के, और ये 3-3 घंटे के जो 4 पहर हैं ये टोटल जो है 4 और 4 दिन और रात के जो है 8 पहर बनते हैं, मतलब इसका है 24 घंटे। तो कलाम खुदा में जिस तरह इसको पेश किया गया वो है शाम से शाम तक। और गलबन इसराइली लोग जो थे वो सुबह से शाम तक रोज़ा जो है वो रखा करते थे, और आस्तर मलिका ने 3 दिन का रोज़ा रखा, और दाऊद नबी ने 7 दिन का रोज़ा रखा, और हम मुकद्दस मूसा को देखते हैं, मुकद्दस एलिया को देखते हैं, उन्होंने 40-40 दिन का भी रोज़ा रखा, और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात का फाका किया है। तो ये दौरानिया, बल्कि एक जगह पर तो ऐसा भी है कि जब बनी इसराइल जंग कर रहे थे और दिन जो था वो काफी ज्यादा ढल चुका था और वो उनको कोई फतेह भी हासिल नहीं हो रही थी, तो उस वक्त जो है काफी दिन गुजारने के बाद रोजे का ऐलान किया गया कि हम रोजे में ठहर कर हुजूर दुआ करें और फिर जंग करें। तो वहां पर दौरानिया जो है वो भी कोई 3-4 घंटे का तकरीबन जो है दौरानिया बनता है कि उसमें बने इसराइल के लोग जो हैं उन्होंने इस महदूद वक्त के लिए भी रोजा रखा है। तो जहां तक बात आप में हमारी है, ईमानदारों की बात है, तो उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि ईमानदार को रोजा जो है वो एक दिन का नहीं होता जी। लफ्ज रोजा जो है वो दिन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे उर्फ़ में हम कहते हैं 3 रोजा प्रोग्राम, 3 रोजा 5 रोजा कन्वेंशन या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। तो ये रोजा लफ्ज है वो दिन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज जो रोजा है दिन के लिए, दिन जो है वो 12 घंटे का भी है, जैसे सुबह से शाम तक, और जैसे इंटरनेशनल जो टाइम है वो है 24 घंटे का, रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक, तो 24 घंटे का। सो दिन जो है, दिन तो 12 घंटे का भी है जो सूरज की मौजूदगी का दौरानिया है, और जो दिन और रात दोनों शामिल करके 24 घंटे का भी जो 8 पहर बनते हैं। तो बात असल में ये है दौरानिया कम या ज्यादा की नहीं है। मैं समझता हूँ कि रोजा जो है, बहुत से लोग जो है, मैं आपकी वसातत से जो मैं बयान करना चाहता हूँ बहुत से लोगों तक ये बात कि लोग जो है समझते हैं कि हाँ मैंने चूंकि रोजा रखा है और आज मैंने चूंकि रोजा रखा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तो भाई अगर यही रोजा आप कहते हो कि ये रोजा है, तो फिर ये खुदावंद कहते हैं एक दिन के लिए नहीं, ये कोई एक्टिव तो नहीं करे, एक दिन की बात है। अगर ये रोजे में इस तरह की हालत की बात है तो फिर खुद का जिंदा कलाम तो कहता है कि पूरी जिंदगी के लिए। तो सिर्फ भूख काटना जो है ये रोजा नहीं होता है, या खाना पीना छोड़ना जो है ये रोजा नहीं। असल रोजा तो ये है कि हम बुरी रवशों को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें, जो असल रोजा है, जो हकीकी रोजा है। और खुदा उनको इस बात से खुशी नहीं कि आपने खाना पीना कितनी देर छोड़ा है, खुदा उनको इस बात से खुशी है कि आपने बुरी रवशें, बुरी आदत, बुरी बातें, बदी को छोड़ा है, गुनाह को छोड़ा है, और ये रोजा है और ये पाकीज़गी की हालत है। और ईमानदार का ये रोजा जो है वो एक दिन ही तक का महदूद नहीं होता, या कुछ दौरानिये का या कुछ घंटों का पर महदूद नहीं होता, बल्कि ये पूरी जिंदगी की एक हालत है। तो महज खाने पीने की बात नहीं है, वो तो ठीक है, आप इख्तियारी चुके हैं, ये रोजा है वो आप अगर एक 24 घंटे का जो रोजा रख सकते हैं 8 पहर का, आप वो रख लें। और अगर जो है आप इतना नहीं रख सकते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, आप 12 घंटे का भी रख सकते हैं, आप 16 घंटे का रख सकते हैं, आप ये दौरानिया जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी से, और इसको कम भी कर सकते हैं। खुदावंद दौरानियों को नहीं देखता है, बल्कि असल में खुदावंद तो आपकी उस पाकीज़गी की हालत को देखता है, और उसके जो गिरे आजारी आप करती हैं और उसके साथ जो आपका रिलेशन जो है, जो कुर्बत हासिल होती है, नजदीकी हासिल होती है,
खुदावंद असल में उस चीज को देखता है कि आप किस कदर ईमान के साथ और दिल के साथ उनके बेशक, की हालत में है, इस इबादत की हालत में है। जी, तो कोई वक्त मखसूस है या कोई दिन मखसूस है जिस दिन हम रोजा रख सकते हैं, या कोई महीना मखसूस किया गया है बाइबल मुकद्दस ने? जी, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे वो पाबंद हैं लेंट सीजन को मानते हैं। तो अगर बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलने को हूँ, जो लोग लेंट सीजन मनाते हैं और इसी तरह क्रिसमस सीजन और ईस्टर सीजन, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ये तो सीजनल क्रिश्चियन है जी। तो ये मौसमी मसीही, खुदावंद ये नहीं कहता कि हम सिर्फ मौसम के मसीही हों, बल्कि खुदावंद के जिंदा कलाम में तो है कि हम जो है जान देने तक वफादार रहें, ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए। तो जहाँ लेंट सीजन की बात है, बहुत से लोग जो हैं वो राख का बुध मनाते हैं और इसके बाद फिर ये राख के बुध से शुरू करके तो ये जो रोज़ों के अय्याम है इसको मनाते हैं गुड फ्राइडे तक या हफ्ते वाले दिन तक। तो खुदावंद यीशु मसीह के आप अल्फाज देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किस हद तक जो है ये लेंट सीजन ईमानदारों को मनाना चाहिए या नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, और फिर अल्फाज है जब तू रोजा रखे। तो इसमें कोई इद्दत नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है, कोई दुरानिया नहीं है, कहीं को पाबंद नहीं किया गया है। बल्कि देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुझे साल में क्या किसी और वक्त में कभी कोई मकसद पेश नहीं आया, कभी कोई मुश्किल नहीं आई, तो क्या हम ये कहें कि जी मुझे जरूरत आज है और मैं लेंट सीजन का इंतजार करूंगा? ईमानदार तो इंतजार नहीं करते, बल्कि वो तो जब भी मैं जरूरत महसूस करते हैं खुदा उनके रोजे से ठहरते हैं और दुआ करते हैं। और इस अगर आप सिस्टम को देखें जो बना हुआ है, और बहुत से लोग इसके पाबंद हैं कि ये राख का बुध जो है मनाया जाता है और स्लीप का निशान जो है राख के साथ माथे पर बनाया जाता है, जिसको लोग अपना फख्र भी समझते हैं। तो पहली बात, मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जितनी बातें मेरे फख्र की थी तो वो मैं उनको कूड़ा करकट समझता हूँ। तो हम किसी बात का फख्र नहीं करते हैं। और दूसरी रही बात, ये खाकसारी जो है वो राख डालना अपने सर पे या अपने माथे पे लगाना, तो खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक जो है ये कुछ ज़ाहरी सूरत नहीं बनानी है हमें और लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि आपकी हकीकी फरोतनी और आजिज़ी जो है दिल से खुदा की सूरत वो होनी चाहिए। तो एक तो ये बात। और अब ये जो रोजे हैं लेंट सीजन की, जो राख के बुध से शुरू होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि लोग जो है इतवार का रोजा नहीं रखते हैं जी। कहा जाता है इतवार का रोजा नहीं होता। मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं होता? इतवार द डे ऑफ लॉर्ड है, खुदावंद का दिन है, ये पाक दिन है, खास दिन है, इबादत का दिन है। तो इस दिन क्यों नहीं? ये तो दोहरी बरकत होगी कि आप पाक दिन में आप रोजे में ठहर कर उनके साथ दुआ करते हो, तो क्यों नहीं होता? लेकिन इस सिस्टम में आप देखें, अगर ये इतवार के दिन शामिल किए जाएं तो ये रोजे जो है वो 40 नहीं रहते, बल्कि ये कमोबेश कोई 40 रोजे बन जाते हैं। तो इसलिए जी इसमें से इतवार को जो वो निकालना पड़ता है। अगर आप खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह के 40 से 40 साल के फाके को, तो उसमें यीशु मसीह ने तो इतवार नहीं छोड़े जी। यीशु मसीह के फाके में यीशु मसीह ने तो कोई इतवार की छुट्टी नहीं की कि रोजों में इतवार की छुट्टी है। तो अगर हम उसी बात को फॉलो कर रहे हैं तो फिर जो है फिर हमें ये कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, या कोई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतवार को रोजा नहीं रख सकते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद अगर खुदा यीशु मसीह के 40 से 40 साल के फाके को देखें, तो यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में खिदमत को शुरू किया जी। और खिदमत शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने 40 से 40 साल का फाका किया। और यीशु मसीह के जो सलीबी दुख हैं वो जाके आते हैं 3.5 साल के बाद, क्योंकि यीशु मसीह ने ज़मीनी जिंदगी में 3.5 साल, सिर्फ 3.5 साल खिदमत की, और 30 साल में खिदमत करने से शुरू करने से पहले फाका किया। और फिर 3.5 साल खिदमत करने के बाद जो है यीशु मसीह ने सलीबी दुख सहे हैं, सलीब उठाई और कलवरी के पार तक गए हैं। तो इस सिलसिले में जब हम इस लेंट सीजन को देखते हैं तो ये हम इधर 40 रोजे शुरू करते हैं और साथ में हम यीशु मसीह को सूली भी चढ़ा देते हैं। तो वो गैप जो है वो नजर नहीं आता जो उनके जिंदा कलाम की एक तरतीब हमें मिलती है। तो इसलिए मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये किस तरह ये जो है सारा ये सेट किया गया है। सो हम पाबंद नहीं है, उनके जिंदा कलाम में हम पर फर्ज नहीं है, रोजे इख्तियारी हैं, हम
ज़रूरत महसूस करते हैं, खुदा के ज़रूर तो हम रोज़े की ये इबादत को अंजाम देते हैं, खुदा के ज़रूर ये पाकीज़गी के साथ खुदा के ज़रूर गिरयासारी करते हैं अपने मकसद के लिए, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए। तो हम इसके पाबंद नहीं है लेंट सीजन के। हो सकता है कि बहुत से लोगों के नज़दीक ये बात जो बड़ी अचंभा सी हो, अजीब सी हो, क्योंकि बहुत से लोग तो बड़ी तब्दीली के साथ इसको मानते हैं और पाबंद हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की रोशनी में मुताला कर रहे हैं तो फिर उसमें हम कोई पाबंद नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, जब तू रोजा रखी, और जब का मतलब पूरे साल में, पूरी जिंदगी में, जब भी, और वो सुबह से शुरू कर लें शाम तक, या शाम से शुरू करके आप अगले दिन शाम तक कर लें। आप जब भी चाहें खुदा के रोजे में ठहर सकते हैं, जब चाहें आप रोजा खोल सकते हैं। तो ऐसी कोई जो है ईमानदारों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बेशक बेशक। तो हमें ये भी बताते चलें कि 40 रोजे वो क्या हम पर फर्ज हैं, हम पर लागू हैं, कि हमें यकीनन इन 40 रोजों को मानना जरूरी है? देखिए, इस बात का मैं जिक्र पहले अपनी बात में भी कर चुका हूँ कि हम पर फर्ज नहीं है, ये इख्तियारी है। ठीक है, अगर कोई रखते हैं तो हम उनको बुरा नहीं कहते, गलत नहीं कहते, लेकिन खुदा के जिंदा कलाम की रोशनी में हम पर ये फर्ज नहीं है। तो किसी का अगर ठीक है, उसको कोई जरूरत पेश आती है, मकसद है, तो वो इन 40 रोजों में क्या वो अपने पूरे साल में, पूरी जिंदगी में जब चाहे खुदा के रोजे में ठहर सकता है। तो हमें कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि हमारा रोज़ा टूट गया है या मतलब टूट जाएगा, तो इसका भी तस्वर कुछ हमें बताएं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें गैर कौम से आई हैं, जो खुदा के जिंदा कलाम से बिल्कुल इलाका नहीं रखती हैं। तो ये बड़ा एक अहमकाना से या बचगाना से ये सवाल है, रोज़ा टूटना, रोज़ा तोड़ने की बात। तो याद रखें कि ईमानदार जब खुदा के रोजे में ठहरते हैं तो अगर तो आप समझते हैं कि सिर्फ खाना पीना छोड़ने से ही रोजा है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि ठीक है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया महदूद वक्त में और समझते कि ये रोजा है, तो उसमें वो दुआ नहीं करते, खुदा के ज़ोर जाते नहीं, झुकते नहीं और सेजारेज नहीं होते और उनके ज़ोर गिरयाजारी नहीं करते, अपने मकसद को के ज़ोर पेश नहीं करते। तो अगर तो आप समझते कि ये सब खाना पीना छोड़ देना ही रोजा है, तो फिर यकीनी बात है कि हाँ, अगर आपने कुछ खाना पीना को निगल लिया है, गलती से कुछ चला गया है, आपके अंदर चला गया, हलक से नीचे उतर गया, तो फिर तो खाने पीने ही से टूटेगा। मैं कहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जी ये गलती से मैंने एक घूंट पानी पी लिया, मेरा रोजा टूट गया, या मैंने कुछ चीज गलती से खा ली है तो मेरा रोजा टूट गया। भाई खुदा के लोगों, अगर आपने सिर्फ खाने पीना छोड़ने का रोजा रखा है तो फिर तो वाकई इसी तरह टूटेगा। लेकिन अगर यही तस्वर आप समझते हो कि हाँ रोजा टूट भी जाता है, जो कि मसीही बिल्कुल तस्वर नहीं है ऐसा, तो ये आप अगर रूहानी तौर पर आपने रखा हो अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए, बदी को छोड़ने के लिए, बुरी आदत को छोड़ने के लिए, तो फिर ये क्या उससे रोजा नहीं टूटता होगा कि हाँ रोजे के दिन में गाली गलौज हो गया मुझसे, मैंने गुस्सा कर लिया है, मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है, किसी को धोखा दिया है, मैंने झूठ बोला है, तो अगर आप इसको रूहानी एक हालत समझते होंगे तो फिर ये झूठ बोलने से नहीं टूटेगा, क्या ये गाली बकने से ये नहीं टूटेगा। लेकिन बहुत से लोग जब वो खाने पीने के लिए समझते कि हाँ गलती से खा लिया रोजा टूट गया, और इन बातों के लिए कभी नहीं सोचा कि हाँ भी इनसे भी रोजा टूटता है। हकीकत तो ये है कि रोजा टूटता कोई नहीं है, कि हाँ ये कोई टूटने वाली चीज नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा था ये एक बचगाना सा सवाल है। बाकी ये जरूर बात है कि हाँ भाई अगर आप मानते हो कि रोजा टूटता है तो फिर ये खाने पीने से टूटे या ना टूटे, ये रोजे की उस पाक हालत में गुनाह करने से जरूर टूटेगा, बदी करने से जरूर टूटेगा। तो जहाँ से रोजा टूटता है तो वहां से फिर अब दुआ करके फिर शुरू कर ले। तो चले हमें ये भी बताते चले कि दुआ के बारे में, क्या रोजा रखने की कोई खुसूसी दुआ है या खोलने की कोई खुसूसी दुआ है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा सिखाएं। जी ये भी वाकई में हमारी कलीसिया में एक बड़ा मसला है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये ऐसे मुआशरे में वाकई में बहुत सारे मौक़ों के लिए जो है मखसूस दुआ जो है वो होती है, लोग पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमेशा याद रखें कि दुआ की जाती है, दुआ पढ़ी नहीं जाती।
अगर पढ़ी जाती है तो वो असल में तो वो जिसने लिखी है हम उसका वो लिखा लिखाया पढ़ रहे हैं। तो मसीही लोग दुआ पढ़ते नहीं, दुआ करते हैं। बेशक। अब इसके बाद रोजा खोलने की कोई खसूसी दुआ, रोजा रखने की कोई खसूसी दुआ, यहाँ पर भी मैं एक इस्लाह जो रोजा रखने की है मैं इसको इतना मुनासिब नहीं समझता हूँ अपनी जिंदा कलाम की रोशनी में। मैं समझता कि ईमानदार रोजा रखते नहीं है, क्योंकि रोजा रखने का जो तसव्वुर है वो कुछ इस तरह का है कि अपने पास पहले बहुत कुछ खाने पीने के लिए रखा लिया जाए और वो खा लिया जाए और फिर रोजा रख लिया जाए। तो ये बहुत कुछ अपने पास खाने पीने की चीजें रख कर खा के रोजा रखने का तसव्वुर ये कोई मसीही तसव्वुर नहीं है। मैं समझता हूँ इसके लिए बड़ा अच्छा जो लफ्ज है, बड़ी अच्छी टर्म है, वो है रोजे में ठहरना, रोजे से होना। तो उसके लिए ये नहीं कि खुसूसी एहतमाम के साथ कुछ खा के हमने रोजा रखना है, बल्कि हमने जो कुछ खाया है सादा दिली से, सादगी के साथ जो कुछ भी हम रूटीन में खाते हैं, बस हमारी एक नियत करने की बात है, हमने वही खाया हुआ है और उसी से सिर्फ हमने खुद हमने जो नियत की है, सोचा है कि हाँ मैं रोजा रखूंगा, मैं रोजे ऐसे हूँगा, तो वो उसी हालत में वो रोजे में ठहरते हैं, रोजे से होते हैं। और एक दुरानिये की बात जब वो समझते हैं कि हाँ अब जो है जिस्मानी तौर पर उनकी ये कुफ्ते बर्दाश्त से बात आगे जा रही है, जी जी, तो वो खोल सकते हैं। अगर उससे पहले भी खोल लेते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ये कि खाने पीने से कहीं ज्यादा अगर जो फोकस वो खुदा उनके सूर दुआ पे ज्यादा किया जाए और बदी से बाज आने और अपनी रवशों को छोड़ने की बात अगर हो तो उसके लिए जो आपने पूछा है कि खुसूसी दुआ, तो कोई खुसूसी दुआ नहीं है, बल्कि आप वही रूटीन में आप जो दुआ करते हैं अपने खुदा उनके ज़ुर बाप के ज़ुर, बस उसमें सिर्फ ये बात आप शामिल कर लेते हैं कि अपने मकसद को आप खुदा उनके ज़ुर रखते हैं, उसमें कोई खुसूसी तौर पर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर वो आंसू बहाते हुए गिरियाजारी के साथ आप उनके ज़ुर मिन्नत और फरियाद करते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो कि आप अपनी जान को दुख देते हुए उनके ज़ुर अपने चश्मे गिरियाँ होकर गिरियाजारी के साथ उनके ज़ुर दुआ की है। जी अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले एक आखिरी सवाल जो बहुत ही अहम है, जो हमें हकीकी तौर पर जानने की ज़रूरत है कि हकीकी रोज़ा क्या है। बिल्कुल रोज़े के ताल्लुक से जितने भी हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें बिलाशुबा छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, नुक्ते, वो मैंने कोशिश की बयान करने की। तो जहाँ हकीकी रोज़े की बात है उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप यूसुफ नबी का सीफा पाक जो है आप उसको ज़रूर मुताला करें। यूसुफ नबी का सीफा पाक और उसका 58वां बाब जो है उसमें हमें उस हकीकी रोज़े की बाबत साफ तौर पर मिलता है कि खुदा खुद कहते हैं कि क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद हो। अब तुम उस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि जो तुम्हारी आवाज़ आगे वाला पर सुनी जाए। तो खुदावंद उसमें जो है बयान करते हैं जिसके लिए आप रोज़ा रखते हैं, रोज़े में ठहरते हैं, तो देखिए कि खुदावंद को कैसा रोज़ा जो पसंद है। लेकिन इससे पेश करके आप 58वां बाब जो है यूसुफ नबी का सीफा पाक उसमें से देखें। आप गौर कीजिए, नीनवा शहर के लोगों ने जब यूना नबी ने एक दिन की मुसाफत अभी तय की, मुनादी की, और तब वहां के लोगों ने क्या किया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या हैवानात, सब के सब वो ना कुछ खाया ना पिया ना चखा। एक तो ये हो गया, अपनी जान को दुख दिया। दूसरा उसके साथ है कि वो खाकसार बन गए। बादशाह तक ने भी टाट और खाकसारी इख्तियार की। हलीमी, फुतने, आजिज़ी, इनके सारे खाकसारी। और उसके साथ साथ ये है कि खुदा उनसे नाराज क्यों था, क्योंकि हर शख्स ने बुरी रवशें अपना रखी थी, गुनाह और बदी और जुल्म जो था वो बहुत बढ़ चुका था। ये चीज देखे खुदा वहां पर कहर नाज़िल करने को था, तो उन्होंने भूख भी काटी, खाना पीना छोड़ दिया, आजिज़ी खाकसारी उन्होंने हासिल की और अपने हाथ के जुल्म से भी बाज आए। और इसके साथ साथ जो खास बात है वो ये है कि हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए। मैं समझता हूँ कि ये 3-4 बातें जो हैं ये बड़ी ही खास है रोजे में, कि हम अपनी जान को दुख देने के लिए खाना पीना छोड़ते हैं,
ना कुछ खाया, ना पिया, ना चखा, जैसे उन लोगों ने किया। उसके बाद दूसरी बात वो है आजिज़ी, खाकसारी, इनकिसारी, अपने आप को झुकाना, अपने आप को गिराना, अपने आप को खाली करना। और इसके साथ ये अपने हाथ के जुल्म से वो लोग बाज आए। मतलब हम किसी सूरत भी हम देखें कि हम अगर कोई जुल्म सितम वाला उनसर हमें पाया जाता है तो हम उससे बाज आए। और सबसे अहम खास बात वो है कि वो हर शख्स अपनी बुरी रविश से बाज आया, जो निन्वा शहर के लोगों की बात है। तो ये जरूरी बात है कि हम अपनी बुरी रविश से बाज आए। और ये सारी बातें उन्होंने की, और खुदावंद ने अगर अपना कहर नाज़िल करने से बाज आया, अपना इरादा तब्दील किया, तो खुदावंद ने क्या देखे? खुदावंद ने जहाँ ये देखे कि हाँ बच्चे भी, हैवानात भी और तमाम लोग, वो उन्होंने कुछ ना खाया, ना पिया, ना चखा है। उसके साथ साथ जो खुदा के इरादे को तब्दील करने वाली चीज है वो ये है, खुदावंद यूना से कहता है कि वो हर शख्स अपने हाथ के जुल्म से बाज आया है और उन्होंने अपनी बुरी रवशों को छोड़ा है। तो ये है वो हकीकी रोजा जिसमें सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ना है, और वो भी हम लोग छोड़ते हैं। हम 2 वक्त का खाना छोड़ते हैं और तीसरे वक्त में वही साथ में मिला के हम फिर खुद ही खा लेते हैं। तो यशायाह नबी के सिफा पाक में ये लिखा है कि तू जुल्म की जंजीरें तोड़े और फिर ये कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। अब ये नहीं कि खुद ही अपनी रोटी बचा लेनी है और खुद ही अगले वक्त में फिर इकट्ठी करके खा लेनी है। जो बचाई है अपनी वो रोटी हम भूखों को दें, मस्कीनों को खिलाएं। लेकिन अगर किसी को नंगा देखे तो उसको कपड़ा पहनाए। तो ये है वो सारी चीजें जो ईमानदारों के लिए हैं कि एक तो हम ये करें और खाकसारी इख्तियार करें, और उसके साथ साथ ये है कि हम अपनी बदी से और हाथ के जुल्म से और बुरी रविशों से बाज आए। ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि बहुत से लोग जो बुरी आदत जिनकी जिंदगी में होती है वो चाहें तो इन अयाम में या रोजे के दिन तक में वो अगर उसको प्रैक्टिस को जारी रखें तो अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आदमी को गुस्सा बहुत आता है जी, तो वो इसमें कोशिश करे कि मैंने रोजे में ठहरना है और मैंने अपनी इस कमी पर मैंने काबू पाना है, अपनी इस कमी को मैंने दूर करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करता है या नशा करता है तो वो सोचे कि मैंने अपनी इस बुरी रवश को छोड़ना है, इस बुरी आदत को छोड़ना है। कोई आदमी जो है उसके दिल में हसद आ जाता है, दूसरों से वो जलता है, किसी के दिल में बुग़्ज़ है, किसी के लिए उसके दिल में मुआफ़ी नहीं है, और वो गाली गलौज करता है, लड़ता झगड़ता है। तो कोई ना कोई अपनी आदत देखें जो आपके अंदर है, तो आप उसको ले लें और कोशिश करें उसको छोड़ने की। और ये है वो बातें अपनी जान को दुख देने के साथ साथ जो खुदा के हुज़ूर आपको और ज़्यादा मकबूल ठहराएंगे, और खुदा जो है वो यकीनी तौर पर आपको अजर भी देगा, रोज़ा भी आपका कबूल होगा और दुआ भी सुनेगा और आमीन बरकत देगा। आमीन आमीन। भाई साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए, और यकीन आपने भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई होगी। और अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो हमें आप ज़रूर ईमेल कर सकते हैं या हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।